नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनआईए हर रोज बड़ा खुलासा कर रही है। एक के बाद एक सचिन वाजे के जो वफादार हैं, जो राजदार हैं, वो एनआईए की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सचिन वाजे के राजदार मिस्ट्री वुमन को गिरफ्त में लिया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, ये वही मिस्ट्री वुमन है जो सचिन वाजे के साथ उस 5 स्टार होटल के सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी, जिसे अब एनआईए ने हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी ओर सचिन वाजे के एक और राजदार, उनके सहयोगी और करीबी रियाजुद्दीन काजी पर भी एनआईए ने शिकंजा कसा है। उन्हें भी पूछताछ के लिए एनआईए दफ्तर बुलाया गया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे की मुश्किलें हर रोज बढ़ती नजर आ रही हैं और एक के बाद एक सचिन वाजे के जो राजदार हैं वो एनआईए की गिरफ्त में अब आते जा रहे हैं। और अब एनआईए को जिस मिस्ट्री वुमेन की तलाश थी, वो भी मुंबई एयरपोर्ट से एनआईए ने उन्हें गिरफ्त में लिया है। तो जाहिर तौर पर आपको बता दें, 5 स्टार होटल में जो छापेमारी कुछ दिन पहले एनआईए की एक टीम के द्वारा की गई थी, उसमें यह निकलकर सामने आया था कि सचिन वाजे उस होटल में इस पूरे कांड से पहले, मनसुख हिरेन की हत्याकांड से पहले ठहरा था। और आखिर वहां क्या प्लानिंग प्लॉटिंग इस पूरे केस की रची गई थी, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब जानने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही थी। और यही वजह थी कि उन्होंने इस होटल में छापेमारी की, इसके तमाम सीसीटीवी फुटेज और वहां जो होटल कर्मचारी थे उनसे लगातार पूछताछ की गई, जिसमें यह निकलकर सामने आया कि दरअसल सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे के साथ एक महिला भी नजर आई है। आखिर ये महिला कौन है, ये तमाम सवाल थे और उस महिला की तलाश में एनआईए की टीम लगातार छापेमारी मुंबई में अलग अलग जगहों पर कर रही थी, लेकिन अब जाकर उन्हें सफलता हाथ लगी है। इस मिस्ट्री वुमन को अब गिरफ्त में लिया गया है। जाहिर तौर पर इससे तमाम राज इस पूरे केस में खुल सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। वैसे ही एनआईए इससे पहले कई ऐसे अहम सबूत हैं एंटीलिया विस्फोटक केस में जो अपने हाथों में ले चुकी है, जिसके बाद सचिन वाजे पर शिकंजा लगातार हर रोज कसता जा रहा है। और आपको बता दें, एनआईए ने घंटों की पूछताछ के बाद इस महिला को हिरासत में लिया है। बताया यही जा रहा है कि सचिन वाजे के साथ जो सीसीटीवी फुटेज में महिला नजर आ रही थी, ये वही महिला है। उस सीसीटीवी फुटेज की अगर बात की जाए तो उसमें सचिन वाजे दरअसल उनके हाथ में 5 काले बैग दिखाई दे रहे थे, जिसके साथ वो उस होटल में दाखिल हुए थे। और जो महिला हिरासत में ली गई है, उनके हाथ में काउंटिंग मशीन थी, नोट गिनने की मशीन थी, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और फिलहाल यही वजह है कि इस महिला की गिरफ्तारी एनआईए ने की है, जिसके बाद उनसे सवाल जवाब जाहिर तौर पर किए जाएंगे। लेकिन इस एंटीलिया विस्फोटक केस में जिस तरीके से एनआईए को लगातार एक के बाद एक बड़े सबूत हाथ लग रहे हैं, फिर चाहे वो सचिन वाजे का कार कनेक्शन हो, जिस तरीके से ऑडी कार हिरासत में ली गई, उसमें भी लगातार सबूतों को खंगालने की कोशिश लगातार एनआईए की जारी है। और उसके बाद अब ये मिस्ट्री वुमेन जिसे हिरासत में लिया गया, उससे भी राज उगलवाने की कोशिश एनआईए की टीम जरूर करेगी। लेकिन वही रियाजुद्दीन काजी की अगर बात की जाए तो ये वही रियाजुद्दीन काजी हैं जो क्राइम यूनिट में सचिन वाजे के सहयोगी थे। और बताया यह जा रहा है कि दरअसल इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन की हत्याकांड की जो जानकारी है वो रियाजुद्दीन काजी को थी, यानी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के हिस्सेदार वो भी थे। ये खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है और अब एनआईए ने उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है, जहां घंटों से उनसे पूछताछ चल रही है। और बताया यह जा रहा है कि पूछताछ में रियाजुद्दीन काजी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एनआईए ने कई सचिन वाजे के सहयोगी और क्राइम यूनिट में उनके जो साथ काम करने वाले थे उन्हें हिरासत में पहले ही ले चुकी है। वही मनसुख हिरेन हत्याकांड की अगर बात की जाए, उसमें भी एक निलंबित पुलिस अफसर विनायक सिंधे और साथ ही एक बुकी को एनआईए की गिरफ्त में वो हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम मुंबई पुलिस को वहां की क्राइम यूनिट के अधिकारी हैं, ये वहां के पुलिसकर्मी हैं जो एक के बाद एक एनआईए के शिकंजे पर आ रहे हैं। एनआईए इनसे एंटीलिया विस्फोटक केस में लगातार पूछताछ कर रही है। वही मनसुख हिरेन की हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझाने की कोशिश में एनआईए है। लेकिन फिलहाल
अभी तक एनआईए ने कोई अहम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से सबूत हाथ लग रहे हैं वो जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे जो कि क्राइम यूनिट के एक अधिकारी थे, फिलहाल सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है, लेकिन किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं ये साफ तौर पर एनआईए के हाथों जो सबूत लग रहे हैं वो बयां कर रहे हैं। तो फिलहाल 25 फरवरी को हुए इस एंटीलिया विस्फोटक केस ने जिस तरीके से मुंबई को उलझा कर रखा है, अब उसकी गुत्थी कहीं ना कहीं सुलझती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक सचिन वाजे के जो राजदार हैं वो एनआईए की हिरासत में आते जा रहे हैं, फिर चाहे वो मिस्ट्री वुमन हो जिसकी तलाश में एनआईए जुटी थी, और बताया ये जा रहा है कि यही महिला सचिन वाजे के अकाउंट का भी ध्यान रखती थी, उनके अकाउंट को संभालती थी, और जाहिर तौर पर ये तमाम अहम सबूत हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश में एनआईए की टीम जुटी हुई थी। वही अगर बात रियाजुद्दीन काजी की जाए तो जो पूछताछ उनसे चल रही है उसमें कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। उसमें बताया यह जा रहा है कि रियाजुद्दीन काजी को इस पूरे कहीं ना कहीं षड्यंत्र की जानकारी थी, और ये वो क्राइम यूनिट के अधिकारी हैं दरअसल जो उस नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान पर भी पहुंचे थे, यानी इस पूरी साजिश का हिस्सा वो भी थे। सचिन वाजे क्या कुछ कर रहे हैं इस बात की जानकारी रियाजुद्दीन काजी को भी थी, और यही वजह है कि घंटों से पूछताछ एनआईए उनसे कर रही है, लेकिन सहयोग सचिन वाजे की तरह रियाजुद्दीन काजी भी नहीं कर रहे हैं। तमाम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी एंटीलिया विस्फोटक केस में की गई, और सीसीटीवी फुटेज में रियाजुद्दीन काजी भी नजर आए हैं। उसके बाद ही एनआईए ने उन पर शिकंजा कसा है। सबूतों को नष्ट क्यों किया गया इसकी जानकारी भी उनसे ली जा रही है। इससे पहले सचिन वाजे पर भी ये तमाम बड़े आरोप लग चुके हैं कि दरअसल एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़े तमाम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की कोशिश उनकी तरफ से पहले ही हो चुकी है। आखिर किस तरीके से इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस और उसके बाद मनसुख हीरेन की हत्या की जो गुत्थी थी उसे किस तरीके से सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई, ये साफ तौर पर मीठी नदी से जो अहम सुराग हाथ लगे हैं, सचिन वाजे खुद एनआईए के अधिकारी उन्हें वहां लेकर पहुंचे थे, और उसके बाद तमाम चीजें एनआईए के अधिकारियों को मीठी नदी से बरामद हुई है। फिर चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सीपीयू हो या तमाम दूसरे दस्तावेज हो, जिस तरीके से तमाम चीजें हासिल हुई हैं वो बता रही हैं कि सचिन वाजे हर रोज बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस पर भी लगातार गाज गिरती नजर आ रही है, लेकिन ये एंटीलिया विस्फोटक केस जिसमें जो सवाल का दायरा है वो लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है, जिस तरीके से एनआईए को एक के बाद एक सबूत हाथ लग रहे हैं। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हीरेन की हत्याकांड में जिस तरीके से एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्त में लिया है, उसके बाद जो रिमांड 3 अप्रैल तक की बढ़ाई गई थी वो भी लगभग अब खत्म होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही ये जो महिला राजदार को हिरासत में लिया है, अब एनआईए जाहिर तौर पर ये कोशिश करेगी कि सचिन वाजे की जो रिमांड है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि जो महिला को गिरफ्त में लिया है उससे भी पूछताछ होनी बाकी है। ऐसे में उनसे भी इस पूरे विस्फोटक केस से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश एनआईए की टीम की होगी। इससे पहले विनायक सिंधे और नरेश बुकी जो हैं उनसे भी पूछताछ सचिन वाजे के सामने बैठाकर एनआईए कर चुकी है, जिसमें लगातार जो कार कनेक्शन है वो निकलकर सामने आ रहा है। तमाम अहम जानकारियां एनआईए के हाथों लग रही हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग बतौर बैठ कर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, और इसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी सचिन वाजे, विनायक सिंधे और नरेश बुकी जैसे लोग हो चुके हैं। तो एक बार फिर से जब एक महिला अब हिरासत में ली गई है तो ये तमाम राज हैं जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अब आने वाले वक्त में एनआईए जिनका खुलासा कर सकती है। लेकिन महिला हो या फिर रियाजुद्दीन काजी हो, ये तमाम अहम जो सबूत के तौर पर लोग एनआईए के हाथों लगे हैं। अब आने वाले वक्त में जब एनआईए की जो रिमांड है सचिन वाजे की वो खत्म हो रही है तो उसे बढ़ाने की कोशिश भी एनआईए की ओर से की जाएगी। आखिर एंटीलिया विस्फोटक केस में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सचिन वाजे जिस तरीके से मुश्किल में फंस रहे हैं उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि सचिन वाजे
जो कि सीधे शिवसेना से संबंध रखते हैं। ऐसे में सवाल जो सचिन वाजे पर खड़े हो रहे हैं, वही सवाल शिवसेना से भी लगातार विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है कि आखिर सचिन वाजे जिस तरीके से इस पूरे कांड को उन्होंने अंजाम दिया है, जिस तरीके से लग्जरी कार का इस्तेमाल इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में किया गया है, आखिर एक क्राइम यूनिट के अधिकारी के पास, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास इतनी लग्जरी कार कहां से आई थी, और अगर कार का इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे तो इसकी जानकारी परमवीर सिंह या फिर महाराष्ट्र सरकार को कैसे नहीं थी, जब शिवसेना ये कह चुकी है कि दरअसल सचिन वाजे उनके साथ आना जाना बैठना था। तो ये तमाम अहम चीजें हैं इस पूरे केस में जो फिलहाल सवाल जिन पर उठ रहे हैं। शिवसेना भी इसको लेकर घिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन एनआईए के हाथों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथों जो सबूत लग रहे हैं वो जाहिर तौर पर न सिर्फ आतंकी गतिविधि के चलते बड़ा खुलासा इस पूरे केस में हो सकता है, बल्कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के अंदर कहीं ना कहीं ये पूरा खेल वसूली से लेकर इस तरीके से एक कार मालिक की हत्या, जो कि एंटीलिया विस्फोटक केस में सबसे बड़ा गवाह था, उसकी हत्या, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में इस पूरे केस में एनआईए जिनकी गुत्थी सुलझाती नजर आ सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।